घर वाले नहीं चाहते थे, मेरे हस्बैंड खुद नहीं चाहते थे कि मैं ड्राइविंग लाइन में आऊँ, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन अपनाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ड्राइविंग को लेके सबको हटके था कि ड्राइविंग लाइन लेडीज़ों के लिए ठीक नहीं है। अब बल्कि उनसे कोई कहता ना, अरे तेरी वाइफ बस चलाती है, तो वो ये चीज़ आके घर पे बताते हैं तो उनकी चेहरे की खुशी कुछ और ही होती है। तो बाहर वालों की कमेंट थी बहुत सी कि अरे हमारे मज़हब में ये नहीं है, लेडीज़ें बाहर नहीं जाती, ये भी कोई काम है, जेंट्स के बीच में रह के लेडीज़ काम करेगी। जब मैं बस चला सकती हूँ तो और महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? और महिलाओं को सिर्फ मौका दिया जाए, वो तो पता नहीं क्या से क्या नहीं कर सकती। बस चलाने में बिल्कुल डर वर कहीं नहीं लगता नहीं, कुछ नहीं, आपको लग ही रहा होगा मेरे फेस से देख के चलाते हुए। एंजॉय करके बस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक महिला बस चला रही है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है, सुरक्षित महसूस कर रही है कि नहीं? हाँ, सुरक्षित। सबका ये कहना था, क्योंकि इस लाइन में अच्छे बुरे सब तरीके के मतलब इंसान चढ़ते हैं, कोई किस निगाह से देखता है, कोई किससे देखता है। स्टार्टिंग में सबको दिक्कतें आई, पर उसके बाद में अब मेरी बस का इंतजार करते हैं, सबके मैडम की गाड़ी में जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, एक लाइन कही जाती है कि अपने हौसलों से जो सब कुछ आसान कर दे उसे कहते हैं महिला। हम ये लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस लाइन को आज सही साबित करके दिखाया है दिल्ली की रहने वाली इकलौती मुस्लिम महिला बस ड्राइवर शबनम जी। जी हाँ, आज शबनम जी से मिलाएंगे और उनकी कहानी बताएंगे। तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो शबनम जी हैं वो बस चला रही है। और मेरे पीछे आपको देखिए तमाम जो यात्री है वो नज़र आ रहे हैं। तो सीधे शबनम जी से बात करेंगे कि जो सड़कें हैं दिल्ली की, उन सड़कों पर आप देखिए जो पुरुष लोग हैं वो लगभग गाड़ी चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें अगर शबनम नज़र आ रही हैं तो कहीं ना कहीं बेहद ही बड़ी बात है। तो सबसे पहले शबनम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू। दिल्ली की सड़कों पर भाई बस चला रही हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक पहचान भी मिली है कि दिल्ली की सड़कों पर हम जैसी महिलाएं बस चला रही हैं तो जैसे कि सब ऐसे देखते हैं, बिल्कुल पता नहीं क्या, जैसे कुछ अजीब ही हो रहा है। और हो भी अजीब ही रहा है, क्योंकि लेडीज़ इस ओहदे पर बैठी है तो अजीब ही है, क्योंकि इस ओहदे पे सिर्फ जेंट्स का कब्जा था, सिर्फ जेंट्स ही करते थे। जब पुरुषों के अधिकार का सम्मान का जो पेशा है वो शबनम ने अपना लिया है, तो इस चीज़ को अपनाने में कितनी मुश्किलें आई थी? क्योंकि आप एक माँ है, एक बहू है और एक बीवी भी है। तो माँ, बहू, बीवी, ये तीनों शबनम है और सड़कों पर सरकारी बस चलाना बहुत बड़ी बात है। कैसे फेस किया आपने, कितनी मुश्किलें? मुश्किलें बहुत आई। एक तो सबसे पहले मुश्किल तो अपने घर से शुरू हुई, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे, मेरे हस्बैंड खुद नहीं चाहते थे कि मैं ड्राइविंग लाइन में आऊँ, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन अपनाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ड्राइविंग को लेके सबको हटके था कि ड्राइविंग लाइन लेडीज़ों के लिए ठीक नहीं है। सबका ये कहना था, क्योंकि इस लाइन में अच्छे बुरे सब तरीके के मतलब इंसान चढ़ते हैं, कोई किस निगाह से देखता है, कोई किससे देखता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। और तो आप कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से हैं, तो मुस्लिम धर्म में महिलाओं का बाहर इतना निकलना, मुझे लगता है कि लोगों को हजम नहीं होता होगा मुस्लिम समुदाय में। हाँ, हजम नहीं था। और घर के तो मतलब घर वाले तो चलो जहाँ तक हमने समझाया, पर बाहर वाले उन्हें हम नहीं समझा सकते थे। तो बाहर वालों की कमेंट थी बहुत सी कि अरे हमारे मज़हब में ये नहीं है, लेडीज़ें बाहर नहीं जाती, ये भी कोई काम है, जेंट्स के बीच में रह के लेडीज़ काम करेगी। और मजहब में ये चीज़ क्यों बोली जाती है कि महिलाएं बाहर बोली जाती है? क्योंकि मुस्लिम में लेडीज़ को पर्दे में रखा जाता है। वो नहीं चाहते कि मतलब कि उनके घर की लेडीज़ें बाहर निकले, कुछ करें। हाँ, मुस्लिमों को देखें। हाँ, इसका रीज़न ये है कि उन्होंने लोग पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादा, उनकी सोच थोड़ी अलग होती है कि लेडीज़ है तो घर में रहेगी। मुस्लिम मजहब में मज़हब यही होता है। आपको हिंदू मजहब कैसा लगता है? नहीं, मज़हब तो अपने दोनों ही ठीक है। देखो, हिंदू भी मुस्लिम भी अपने अपने मज़हब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर सभी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन हिंदू मजहब में आप देखती हैं कि जो महिलाएं हैं आज IAS PCS बन गई, उनको इतनी ज़्यादा छूट मिलती है, वो चीज़ें आपको कैसी लगती है? वो चीज़ें तो वो तो है ही अलग हटके, वो तो लोगों के लिए एक सीख है कि मतलब उनको देख के अपने घर की लेडीज़ों को भी बाहर निकालें ताकि वो भी कुछ कर सकें। हाँ, तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, कहाँ पे ऐसी मुसीबत आई या क्या ऐसी सिचुएशन आई कि आपको बस चलाने की ज़रूरत पड़ी? मुसीबत तो ऐसा था, जैसे अभी बीच में लॉकडाउन हुआ, काम ख़राब हो गए सबके, मेरे भी हस्बैंड का काम ख़राब हो गया। तो मैंने भी जैसे मेरा ड्राइविंग में रुचि थी, मुझे ड्राइविंग पसंद थी, तो मैंने पहले मैं 4 व्हीलर चलाती थी, टैक्सी। तो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी जिसमें था कि महिलाओं के लाइसेंस हैवी कराए जाएंगे, तो उसमें मैंने अपना लाइसेंस हैवी कराया। फिर DTC में वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया, तो उसमें मेरा नंबर आ गया। ठीक है, तो जब से फिर मैं बस चला रही हूँ। तो
कितने साल हो गए ये सरकारी बस चलाते हुए दिल्ली की सड़कों? 2 साल हो गए 2 साल हो गए। जी। 2 सालों में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो अब तो अच्छा ही हो गया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई थी, जिसमें कमेंट भी बहुत, कोई अच्छा कह के जाता था, कोई बुरा भी कहता है, अरे लेडीज़ है ठोक देगी, धीरे चलाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत सी वो लाइन कमेंट नहीं है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती, तो आपने वही नहीं, वो हुआ। फिर अब हुआ, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में सबको दिक्कतें आई, पर उसके बाद में अब मेरी बस का इंतजार करते हैं, सबके मैडम की गाड़ी में जाएंगे। अच्छा, शबनम की गाड़ी में ही जाएंगे, जी। है ना? तो जब अब तारीफ मिलती है अपने काम को लेकर के, वो चीज़ कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ करा है, हमें अपने आप पे प्राउड फील होता है, हमारे बच्चे भी प्राउड फील करते हैं, हमारे घर वाले भी, मतलब जो लोग पहले कमेंट किया करते थे, आज वो बहुत खुश हैं हमारे काम को देख के, हमें देख के बहुत खुश हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हर कोई गांव से बिलोंग करता है, आपका भी कोई गांव होगा, आपके ससुराल वालों के आजू बाजू के लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के टीका टिप्पणी होती रहती है? ससुराल वाले वैसे मेरे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कोई रोक टोक मुझे की नहीं। बस यही था कि हस्बैंड ने थोड़ा सा मना किया था, स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़े भी हुए, पर अभी हस्बैंड कैसे साथ दे रहे हैं? ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, अभी कुछ नहीं कहते हैं। अब बल्कि उनसे कोई कहता ना, अरे तेरी वाइफ बस चलाती है, तो वो ये चीज़ आके घर पे बताते हैं, तो उनके चेहरे की खुशी कुछ और ही होती है। कब मन में आया कि आप ये इतनी बड़ी सरकारी बस भी चला सकती हैं? ये जो स्टेयर आप देख रहे होंगे, ये स्टेयर कहीं ना कहीं पुरुष संभालते हैं, पुरुष चलाते हैं, लेकिन इस स्टेयर को आज शबनम बैठ के चला रही है, राजधानी दिल्ली में संभाल रही हैं। तो कैसे बताएंगे, कब मन में आया कि ये चीज़? मन में ऐसा है, जैसे मैं टैक्सी चलाया करती थी, तो एक बार मैंने बस के लिए हाथ दिया, तो ड्राइवर ने रोकी नहीं, तो मैं जब आगे जाके मतलब बस के पीछे भागना पड़ता था, जब बस रोकी मैं चढ़ी, मैंने उसको बोला, मैंने भैया ड्राइविंग तो हम भी करते हैं, कम से कम बस तो रोको, आप बस नहीं रोक रहे हो, बताओ हम पीछे से भाग रहे हैं, आप गेट नहीं खोल रहे हो। तो उसने ये बोला, मैडम इस सीट पे बैठ के चला के देखो, जब पता चलेगा आपको कि बस कैसे चलती है। हाँ, लग गई क्या वो? हाँ, तो वही चीज़ थी मेरे अंदर कि मतलब इस सीट पे ऐसा क्या है, हम भी तो ड्राइविंग करते हैं, जो हम इसको नहीं चला सकते। तो जब से मेरा मन में थी। हाँ। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने चलाई है 4 व्हीलर में? अगर मैंने 4 व्हीलर में सारी गाड़ी चलाई है, मैंने ऑटोमेटिक चलाई है, मैनुअल चलाई है, हाँ, बाकी सारी चलाई है, मिनी बस भी चलाई है मैंने स्कूल की। हाँ। अच्छा, क्या क्या रूटीन रहता होगा आप लोग का, टाइम शेड्यूल क्या है? क्योंकि एक आप माँ भी हैं और बच्चों को भी संभालना होता होगा, घर पे बीवी भी हैं और बहू भी हैं, तो कैसे दोनों चीज़ मैनेज कर लेती हैं, घर और काम? सब मैनेज हो जाता है, क्योंकि घर का काम जो है वो तो हमारा शुरू से ही हमारा काम है, क्योंकि हम अपने घरों में देखते हैं, हमारी मम्मियाँ करती हैं, हमारी सास करती है, तो वो काम से हमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसके साथ साथ हम अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब भी अच्छे से करते हैं और सब चीज़ मैनेज हो जाती है। अच्छा, टाइम क्या क्या रहता है, कितने से कितने बजे तक आके सरकारी बस चलाती हैं और कब घर जाती हैं? मेरी 4:55 की हाजिरी है। मैं सुबह 4 बजे? हाँ, 4:45 बजे मैं डिपो में होती हूँ सुबह, और 12:30 मेरा ऑफ हो जाता है, मेरी छुट्टी हो जाती है। अच्छा, दोपहर में या रात में? दोपहर में। दोपहर में। अच्छा, इतनी गर्मी में सड़कों पे चला रही हैं बस, कितनी दिक्कतें हैं। देखिए, पसीना हो रहा है और पूरा पसीना को भी साफ करिए, लेकिन आप सोचिए कि इस सीट पे बैठना सिर्फ बैठना नहीं होता है, बल्कि बस में जितने भी यात्री होते हैं उनकी जान इनके हाथ में होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि कई लोगों को संभालते हुए लेकर चलना, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जी, जिम्मेवारी बड़ी होती है, हमें सब कुछ देखकर करना पड़ता है और बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है, पर अब तो आदत हो गई है, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती है। अभी बस चलाने में बिल्कुल डर वर कहीं नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं, आपको लग ही रहा होगा मेरे फेस से देख के चलाते हुए। एंजॉय करके बस बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। एक्सपीरियंस अच्छा हो गया होगा? ये बहुत अच्छा। अच्छा, जो लोग शबनम कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, या फिर जो लोग कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर में खाना बनाते हुए अच्छी लगती हैं, उन जैसे लोगों को क्या बोलेंगे? मैं उन जैसे लोगों को ये बोलूँगी, महिलाएं क्या नहीं कर सकती। जब मैं बस चला सकती हूँ तो और महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? और महिलाओं को सिर्फ मौका दिया जाए, वो तो पता नहीं क्या से क्या नहीं कर सकती। क्या कर सकती हैं? बस। अच्छा, दिल्ली में लगभग कितनी महिलाएं बस चलाती होंगी? अभी तो हो गई हैं, कम से कम 80 तक हो गई हैं। हाँ। तो कहा जाता है कि शबनम मात्र इकलौती मुस्लिम महिला बस। इन सब के बीच में मैं अकेली मुस्लिम हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है मुझे देख के, क्योंकि और लोगों के मन में भी आता है, जो पहले कमेंट किया करते थे ना, अरे ये तो ड्राइविंग करती है, ड्राइविंग लाइन में ये होता है वो होता है, पता नहीं कितने आते हैं कितने जाते हैं। अब उन लोगों की सोच देखो, मुझे देख के वो खुद कहते हैं कि तुमने कहाँ से सीखी थी, हमें भी बताओ। वैसे बस चला रही है तो सुरक्षित है या नहीं? सुरक्षित है, महिला बस चला रही है तो सुरक्षित। और अब तो, पहले तो गवर्नमेंट ने
बसों में मार्शल भी तैनात कर रखे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और अभी भी जैसे गवर्नमेंट बस है तो कोई जल्दी से कुछ कहता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ इस कुर्सी पे बैठे हैं तो सबको ये पता है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई गलत नहीं बोलता। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी, आपके घर की जो महिलाएं हैं उनको दबा के मत रखो, घर में मत रखो। अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें छूट दी जाए कि वो कुछ करना चाहती हैं तो वो करें, तो वो देखो वो पता नहीं कैसे क्या करके दिखाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं शबनम यही कह रही हैं कि भाई महिलाएं किसी से कम नहीं होती और मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शबनम मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं और उसके बावजूद भी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आप देखिए कि दिल्ली की सड़कों पे बस चला रही हैं।